जरा सोचिए, अगर किसानों के पास खेत हो, फसल हो, लेकिन ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल ना हो, सिंचाई के लिए बिजली ना हो और तैयार फसल मंडी तक पहुंचाने का कोई भी साधन ना हो, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हाल इस समय क्यूबा का है, जहां ईंधन संकट ने खेती किसानी को लगभग ठप कर दिया। हालात इतने खराब हैं वहां पर कि किसान अब अपनी जमीन और फार्म बेचने को मजबूर हैं। दरअसल अमेरिका के नए प्रतिबंधों के बाद क्यूबा में तेल की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल अब तक देश को केवल 2 तेल के ही टैंकर मिले हैं। डीजल की इतनी भारी कमी है वहां पर कि कई इलाकों में 22-22 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। बिजली और ईंधन की कमी का सबसे बड़ा असर इस समय वहां पर खेती पर पड़ रहा है। ट्रैक्टर बंद हैं, सिंचाई रुक चुकी है, फसल ढोने के लिए वाहन नहीं और कोल्ड स्टोरेज भी ठीक से काम नहीं कर रहे। नतीजा ये है कि कई किसानों ने सोशल मीडिया पर अपने खेत बेचने के विज्ञापन डालने शुरू कर दिए। एक किसान ने तो 7.5 हेक्टेयर जमीन, ट्रैक्टर और बैलों के साथ अपना फार्म बेचने के लिए कीमतें भी घटा दी, लेकिन खरीदार फिर भी नहीं मिला। वजह यह है कि क्यूबा में आम लोगों की मासिक आय ही इतनी कम है कि वो इतनी बड़ी खरीदारी कर ही नहीं सकते। स्थिति सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं, आम जैसी फसलें बागों में वहां सड़ रही हैं क्योंकि उन्हें बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन उपलब्ध नहीं। खाद्य संकट भी वहां लगातार गहरा रहा है और सरकार ने अब दशकों पुरानी खाद्य डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था में भी बदलाव कर दिया है। पहले जहां लगभग सभी लोगों को सरकारी खाद्य सहायता मिलती थी, अब इसे केवल बुजुर्गों, गंभीर रूप से बीमार बच्चों और जरूरतमंद लोगों तक सीमित कर दिया गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्यूबा में सूअर पालन, चावल, दाल और दूध का उत्पादन पहले ही भारी गिरावट झेल रहा है और अब एनर्जी संकट ने कृषि क्षेत्र की मुश्किलें और बढ़ा दी। यानी कि इससे साफ है कि अगर खेतों तक डीजल नहीं पहुंचेगा तो खेत सोना नहीं उगाएंगे। क्यूबा की यह स्थिति पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर एग्रीकल्चर में केवल अच्छी जमीन और मेहनत से नहीं बल्कि ऊर्जा और मजबूत सप्लाई भी सिस्टम से चलती है।